स्टूडेंट, मैं सुमित कुमार पार्ट ट्यूटोरियल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी लर्निंग में आप तमाम छात्र छात्राओं का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो त्रिकोणमितीय टेबल से संबंधित है। इस विषय पे मैंने पिछली कक्षा में भी एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन कुछ स्टूडेंट का कहना हुआ सर कि टेबल का जो है अलग से वीडियो बनाया जाए, तो उन स्टूडेंट के लिए यह वीडियो है। तो इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से आपको त्रिकोणमितीय टेबल का जो है वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ कुछ चीजों को ध्यान में रखना है और आपका वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे हम लोग कि हम लोगों का जो है यहाँ पे हमने एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है जिसमें कि आपका साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सारा रेशियो हमने लिख दिया है। और हमारे एग्जाम में जो ज्यादातर क्वेश्चन होता है वो 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 से एराइज किया जाता है। तो हम लोगों को क्या करना है कि उसी सारे वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब उसका हम लोग देखते हैं कैसे मान निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग 0 से शुरू करेंगे और स्टार्ट 0 वाले में 0 से शुरू करना है हम लोग, और उसके बाद सीरियल वाइज 1, 2, 3 और 4 लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है हम लोगों को कि सारे में 4 से डिवाइड कर देना है। सारे में 4 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब एक और काम करना है आप लोगों को बच्चों, सारे के ऊपर रूट डाल देना है। सारे के ऊपर रूट होगा। अब देखिए हम लोगों को कैसे वैल्यू निकालना है। पहला काम क्या करना है हम लोगों को, 0 से लेके 4 तक लिखेंगे हम लोग। फिर क्या करेंगे, सारे में 4 से डिवाइड कर देंगे और सारे को रूट अंडर कर देंगे। सारे के ऊपर रूट डाल देना है। अब क्या है हम लोगों का साइन 0 का वैल्यू देखिए बच्चों कैसे निकालते हैं। साइन 0 का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या दिया गया, रूट अंडर 0/4 दिया गया। रूट अंडर क्या है, 0/4। आपको पता है कि अगर 0 के ऊपर रूट होगा तो क्या होगा, 0 ही होगा। 0/4 अगर हम लोग 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। उसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर आगे हमारा साइन 30 का वैल्यू है, अगर आपको साइन 30 का वैल्यू निकालना होगा तो आपको क्या दिया गया है, रूट अंडर 1/4। आपको पता है कि रूट 1 का वैल्यू क्या होगा, 1, और 1 और रूट अंडर 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 4 का वैल्यू होगा 2। तो हम लोगों का क्या आ गया, 1/2 आ गया। उसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को 45 का वैल्यू निकालना है। तो 45 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को दिया गया है रूट अंडर 2/4 दिया गया। रूट अंडर 2/4 दिया गया। तो आपको पता है रूट 2 के ऊपर जो है क्या है, रूट 2 ही हो जाएगा और 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये रूट 2 को रूट 2 रहने देते हैं और इस 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख देते हैं। कैसे बच्चों, आप लोगों को पता है कि हम लोग 2 को रूट 2 गुना रूट 2 अगर लिखेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, रूट 4 होगा। और रूट 4 का वैल्यू क्या आता है बच्चों, 2 आता है। तो इस प्रकार हम लोग 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। ये रूट 2 खत्म हो गया, क्या आ गया आपका 1/√2 आ गया। हम लोगों का 45 का वैल्यू क्या हो गया, 1/√2 आ गया। यहां तक क्लियर है सब लोगों का। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। हम लोगों का दिया गया है रूट अंडर 3/4 दिया गया। तो रूट अंडर 3/4 दिया गया हम लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट 3 का तो हम लोगों का रूट 3 हो जाएगा और 4 क्या होगा, 4 रूट अंडर 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो यहां से हम लोगों का साइन 60 का मान आ गया, रूट अंडर 3/2 आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है कि साइन 90 का वैल्यू निकालना है। क्या है, रूट अंडर 4/4 है। तो हम लोग 4 को कटा देंगे, 1 आ जाएगा। और रूट 1 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो इस प्रकार हम लोगों का साइन 90 तक का वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया। अब बच्चों हम लोगों को क्या करना है कॉस वाले के साथ। कॉस में सिर्फ आपको क्या करना है कि जहां हम 0 से शुरू कर रहे थे, इस बार 1 से अपोजिट साइड से सिर्फ इसको हम लोग उतार देंगे। तो जैसे यहाँ 90 का वैल्यू अगर 1 है तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ अपोजिट। फिर अगर 60 का, अगर साइन 60 का वैल्यू रूट 3/2 तो cos 30 का वैल्यू हो जाएगा हमारा रूट 3/2। फिर ये बीच वाला को बीच में ही उतार देंगे हम लोग। फिर इसको इधर लेते आना 1/2 और ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 0 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों का cos का भी वैल्यू इजी वे में आ गया। अब हम लोग चलते हैं tan की साइड। तो tan का वैल्यू क्या होगा बच्चों, tan थीटा बराबर हमने पढ़ रखा है साइन थीटा बटे cos थीटा। साइन थीटा बाय cos थीटा हम लोग इसको लिख सकते हैं tan थीटा को। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका साइन और cos का वैल्यू निकला है सिर्फ उसको हम लोग रखेंगे और tan का वैल्यू आ जाएगा।
हम लोगों का साइन का वैल्यू क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, और कॉस का वैल्यू क्या है, कॉस 0 का वैल्यू 1 है। तो 0 में अगर हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का क्या आएगा, वैल्यू 0 आएगा। तो इस प्रकार हम लोगों का क्या हो गया बच्चों, इसका वैल्यू आ गया 0। अब हम लोगों को क्या करना है, अगर हमको tan 30 का वैल्यू ज्ञात करना है तो साइन 30 में cos 30 से हम लोगों को डिवाइड करना होगा। तो साइन 30 का वैल्यू क्या है, 1/2, और cos 30 का वैल्यू क्या दिया गया, √3/2। तो हम लोग क्या करते हैं, 1/2, और ये क्या होगा, ये 2 जब सबसे ऊपर चले जाएगा, अगर हम लोग चेंज करेंगे इसको तो 2 बाय क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये 2 खत्म, हम लोगों का क्या आ गया बच्चों, 1/√3 आ गया। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। अब हम लोगों को आगे निकालना है 45 का। तो 45 का एकदम सिंपल दिया हुआ 1/√2 है और 1/√2 है। तो 1/√2 और 1/√2, तो क्या होगा, हम लोग 1/√2 उतार देंगे, ये 2 सबसे ऊपर चले जाएगा, √2 बाय क्या हो जाएगा, 1, खत्म। तो क्या बच गया हम लोगों का 1, √2 कट गया, 1/1। तो यहाँ से हम लोगों का क्या हो जाएगा, 45 का वैल्यू हम लोग 1 निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर हमको 60 का वैल्यू ज्ञात करना होगा, tan 60 निकालना होगा, तो sin 60 और cos 60 को आपस में डिवाइड कर देंगे, तो √3/2 बाय 1/2। तो हम लोग क्या करेंगे, √3/2 को उतार देना है, ये सबसे ऊपर चले जाएगा, 2 बाय क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 खत्म, क्या आ गया वैल्यू, √3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों का tan 60 का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, √3 आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है, 1 में 0 से डिवाइड करना है। तो क्या हो गया, 1/0, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 है और cos 90 का वैल्यू क्या है, 0 है। तो हम लोगों को tan 90 का वैल्यू ज्ञात करना है, तो 1/0 हो गया। तो आप लोगों को बच्चों अच्छे तरीके से पता है कि अगर 0 से किसी भी संख्या को डिवाइड किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है, क्योंकि ये जो 0 जो है ये अपने आप में क्या है, कि ये सबसे बड़ा वैल्यू होता है। इसको हम लोग आर्यभट्ट जी कहते हैं, और आर्यभट्ट जी से जो टकराएगा वो क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया। अब हम लोगों को बच्चों कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोगों ने साइन कॉस के साथ किया था उसी तरह हम लोगों को tan कॉट के साथ भी करना है, सिर्फ वैल्यू पलट देना है। तो अभी हम लोगों का ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का इन्फिनाइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ये 1 का 1 उतर जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, और फिर ये 0 यहाँ चले आएगा। सब लोगों का क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं बच्चों सेक थीटा की ओर। तो सेक थीटा की और सेक थीटा का अगर हम लोगों को वैल्यू निकालना होगा तो आपको पता है कि अगर हम लोग 1/cos थीटा कर देंगे तो 1/cos थीटा इक्वल टू हम लोगों का क्या हो जाता है, सेक थीटा हो जाता है। मतलब क्या हो गया कि जो हम लोगों का cos का वैल्यू है, अगर उसको हम लोग 1/cos का वैल्यू रखेंगे तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, सेक का वैल्यू निकल जाएगा। तो जैसे अभी अगर हम लोगों का cos का वैल्यू 1 है, तो अगर 1/1 करेंगे तो 1/1 क्या हो जाएगा, हम लोग का 1 ही हो जाएगा, सिंपल सा था ये। अगर हम लोगों का अब क्या दिया गया, अगर cos 30 का वैल्यू √3/2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, √3/2 है, इसको क्या कर देना, 1/√3/2 करेंगे। तो अब ये 2 क्या हो जाएगा, हम लोगों का ऊपर आ जाएगा, और ये नीचे चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो सिर्फ क्या होगा, वैल्यू बच्चों हम लोगों का पलट जाएगा। तो हम लोगों का जहाँ √3/2 था वहां क्या होगा, अब 2/√3 हो जाएगा। उसी तरह हम लोगों का क्या होगा, इसका भी वैल्यू पलट जाएगा। तो ये क्या होगा, 1/√2 है, तो अगर पलटेंगे तो सिर्फ √2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 1 आएगा तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे हम लोगों का √3 फिर 1/2 दिया गया है बच्चों, इसको भी पलटेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोगों का cos क्या है बच्चों, कि cos 90 का वैल्यू हम लोगों को क्या दिया गया है, cos 90 का वैल्यू हम लोगों को 0 दिया गया। अब क्या करना है, हम लोगों को 0 को पलटना है। अगर 0/1 है, अगर हम लोग पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0। अभी जस्ट हमने बात किया कि 0 से जो टकराएगा वो क्या हो जाएगा, चूर चूर। तो ये क्या हो गया, हम लोगों का इन्फिनाइट हो गया। अब क्या करना है हम लोग को, सिर्फ जैसे हमने साइन कॉस के साथ किया था tan कॉट के साथ, वही करेंगे हम लोग सेक कोसेक के साथ, वैल्यू सिर्फ चेंज कर देंगे। ये इधर चले आएगा, ये इधर, ये √2 का √2, ये 2/√3, और ये हम लोगों का 1। तो इस प्रकार से आप लोगों का टेबल कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें बता सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।